वी हैव डिड विद द हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स की डिस्कशन मैंने आपसे करी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट BCl3 एंड BeCl2, टू एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए थे। फिर से एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ क्या चीज़ होती थी। हाइब्रिडाइजेशन वॉज द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप्स। सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल फॉर्म करके देते हैं, that new orbital formed are given the name of the hybrid orbitals. This whole phenomenon we call it to be the hybridization. हाइब्रिडाइजेशन होती किसकी है बेटा? इट टेक्स प्लेस फॉर द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है, जो मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। एंड वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो मैंने पहले भी सिखाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोई भी ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, उस ओवरलैपिंग के फिनोमिनन को हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, मतलब उसको बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी कॉल इट टू बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। कभी भी कोई भी दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट टू बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन में we were discussing about the overlapping of hybrid orbitals on the atomic orbitals, and there is a bond being formed between the central atom and the other atoms that are being attached with central atom. ठीक है। और एक चीज बताई थी दैट हाइब्रिडाइजेशन में बेटा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप यूज करते हो, मिक्स करते हो, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि कितनी बॉन्डिंग मुझे करनी है। जितनी बॉन्ड्स मुझे फॉर्म करनी होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने का काम करूंगा। यही सब चीज सीखी थी हमने। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ CH4। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, एक एग्जाम्पल सीख लोगे, फिर से रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। CH4 की बात करता हूं। मैंने क्या बोला था बेटा? सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम क्या होता है हम लोगों का? वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स थ्रू विच वी वुड डिसाइड दैट व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में हाइब्रिडाइजेशन वाज sp, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में हाइब्रिडाइजेशन वाज sp2, 4 के केस में sp3, 5 के केस में sp3d, 6 के केस में sp3d2, 7 के केस में sp3d3। यही था। सो सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं अब हम? दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच इज बीइंग फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला हाफ ऑफ V plus m minus C plus। सो बेटा हाफ ऑफ V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं सेंट्रल एटम के? दैट इज 4 प्लस मोनोवैलेंट्स कितने अटैच्ड है? 4 comes out to be 4 electron pairs, so because of which the hybridization should have been sp3। so hybridization क्या आनी चाहिए बेटा? तो अब sp3 hybridization देखते हैं कैसे आएगी इसकी। so first thing, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन which is 1s2 2s2 2p 2 1s2 2s2 2p 2 was the hybridization of carbon। so valence shell of carbon in कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। so this is 2s and this is 1 2 1 2। यही है बेटा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा हम लोगों को 4 बॉन्ड्स बनानी है। अ सिंगल कार्बन एटम वुड बी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स विद द 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। सो मतलब 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए वी शुड बी हैविंग द 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ फिल्ड करने पड़ेंगे। कैसे? इस वाले इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल ऑफ कार्बन किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। दिस इज 2s 2p, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में
अब बेटा हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, चारों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में एक एक हाइड्रोजन आएगा और अपनी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, सो द हाइब्रिडाइजेशन वुड कम आउट टू बी, बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट क्या होता था? टेट्राहेड्रल। हाँ बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल होता था ना। सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, सो कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दैट वुड बी अरेंज्ड टेट्राहेड्रली। सर हाउ कम? ये देखो, वन ऑफ द ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, another hybrid orbital of carbon atom, another hybrid orbital of carbon and another hybrid orbital of carbon atom। हो गए 4, और चारों के चारों टेट्राहेड्रली अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, अब क्या आना है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1, उसके पास s सब शेल होता है, तो s सब शेल की शेप क्या होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप होती है। तो यहां पे एक s, इधर एक s, इधर एक s एंड यहां पे एक s, सो H H H H and in the shared overlap portion there are 2 electrons, one of carbon, one of hydrogen। बोलो बेटा, क्लियर टू बी ऑल? पक्का से? बेटा हम लोग sp3 तक की हाइब्रिडाइजेशन की शेप्स दिखाते हैं, sp3 के बाद वी डोंट प्रेफर टू शो द शेप। सीबीएसई ओनली, एनसीईआरटी ओनली प्रेफर्स टू अस कि मतलब अगर sp3d के बाद, मतलब sp3 के बाद sp3d जो आता है उसमें आपको ये शेप्स बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस करो यहां तक, उसके बाद नॉर्मल बीएससी पेयर वाले स्ट्रक्चर दिखा दो जो हम बॉन्ड से स्ट्रक्चर दिखाते थे। वी नीड नॉट टू शो द ओवरलैपिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? हैसल हो जाएगी। जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर ओवरलैप पोर्शन दिखाओगे तो हॉच पॉच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीबीएसई एनसीईआरटी ओनली प्रिस्क्राइब्स टू अस दैट वी नीड नॉट टू शो द दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम sp3d। sp3d से आगे किसी में भी नहीं दिखाना। तो अब जो मैं भी एग्जांपल करूंगा कोई भी, उसमें मेरे को ओवरलैपिंग नहीं दिखानी, डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर दिखा सकता हूं, दैट्स इट, विदाउट दिस। सो करते हैं एक और एग्जांपल और क्लियरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स कम ओवर टू PCl5। सबसे पहला काम क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज हाफ ऑफ V plus m minus C plus A, which would be half of V is plus comes out to be, hybridization would come out to be sp3d। अब हमें शो भी करनी है कि sp3d आ भी रही है या नहीं आ रही, या कैसे आएगी वो देखना है हम लोगों को। सो फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन चेक, s में 2, फिर s में 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 is 15। ठीक है, अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन शायद तेरे को नहीं आती होगी, नहीं आती होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट तो सबको आती है, तुझे तो आती है, आती है ना, और तो सबको पता है। कोई बात नहीं बेटा, कल और परसों वाली क्लास जो होगी, परसों तक ये सीख जाओगे सब, उसके बाद यू कैन रिलेट इट टू दैट। ठीक है, नाउ वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इन ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है बेटा? आउटर मोस्ट शेल वाली स्टेट। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड, दैट इज 3s एंड, और 3p के बाद बेटा 3d भी अवेलेबल होगा, क्योंकि थर्ड शेल से d सब शेल स्टार्ट हो जाता है। d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होएगा, बट d सब शेल वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। सो वी कैन शो इट लाइक दिस, दिस इज 3s, दिस इज 3p एंड this would be 3d। थ्री एस, 3p एंड 3d। क्लियर? 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 2 1 2
3p में 3d बिल्कुल एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए बेटा, sp3d, इसका मतलब एक d सबशेल हाफ फिल्ड होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर दैट। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके क्या करें, इधर प्लेस करते हैं। कैसे, वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट 3s 3p 3d। 1 1 1 1 and 1। ऑल 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, पांचों में एक एक कौन आएगा, क्लोरीन, और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करेगा एंड देयर वुड बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। मेरे को पूरी हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जनरलाइज स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। क्या, P, ये स्ट्रक्चर तो पढ़ा था हमने, Cl 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 एंड Cl, ठीक है। हाँ यही दिखा दो बस, मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देता हूं, बट यू हैव टू शो दिस, वो बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला बनाऊं तो इट वुड बी लाइक दिस। ये तो हुआ फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस के साथ कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, और क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, p सबशेल होता है। सो हर क्लोरीन के पास p होएगा। हाँ बेटा, ये सब Cl है एंड बीच वाला ये P। यहाँ पे हर जगह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। अपने रेफरेंस के लिए ये भी बना लेना, बट पेपर में आपको जरूरत नहीं है दिखाने की। यू कैन शो दिस एज वेल फॉर योर रेफरेंस। आपको बोलेगा शो द हाइब्रिडाइजेशन इन CH4, शो द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 मार्कर में अगर पूछे तो। फ्रॉम sp3d से ये उससे पहले तक पूरा ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जिसमें sp में, sp2 में, sp3 में, सब में ये पूरा दिखाना है। sp3d से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो एनसीईआरटी में ही हमको ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, वैसे वो जनरलाइज स्ट्रक्चर दैट वुड बी द वन। बोलो बेटा, किसी को दिक्कत, पक्का? आगे चलें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। फिर मैं आपको लोन पेयर वाले एग्जाम्पल की बात करूंगा। अभी तक कहीं पर भी लोन पेयर नहीं आया था, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स थे बेटा। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा लोन पेयर की। सो लेट्स कम ओवर टू द केस ऑफ फर्स्ट SF6। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस, that would be half of V is 6 plus 6 comes out to be 6, that is 6 electron pairs, and hybridization would come out to be, कोई दिक्कत, पक्का? अब क्या करना है हम लोगों को, we have to go for the वही एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में। तो काम करना स्टार्ट करते हैं। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3D मैंने दिखा दिया, 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो आई हैव शोन इट 3D 0। थर्ड शेल से D सब शेल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने 3D दिखा दिया, बट इट इज 0, नो इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो वैलेंस शेल ऑफ सल्फर इन ग्राउंड स्टेट, थ्री एस में, 3p में। अब
हम लोगों को जो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए दैट इज sp3d2, यहां पे तो d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, तो वी हैव टू गो फॉर 2 एक्साइटेड स्टेट्स, क्योंकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट, तो हमें एक पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिखानी पड़ेगी, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दिखानी पड़ेगी, तब आपको क्या मिलेंगे, एक s 3p 2d हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, अदरवाइज नहीं होंगे वो। सो उसको करते हैं, आओ। वैलेंस शेल ऑफ सल्फर इन excited state. So 3s 3p कहां से कर दूं? थ्री एस 3p 3d। 3s में पहले यहां पे मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि बेटा 2 बार में काम होगा ना। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी शिफ्ट होएगा यहां से यहां पे, सो इट वुड बी now valence shell of sulfur in second excited state, तो ये इसमें अब एक 1 1 1 एंड 1, सो ऑल 5 जो अभी एक्साइट हुआ वो वाला, सो इट वुड बी sp3d2 and we go for the shape of it. This would be sp3d2 structure of sf6. Got it? ठीक है, अब आओ लोन पेयर की बात करते हैं। 2 एग्जांपल्स लोन पेयर के दिखाता हूं, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर एमोनिया दैट इज NH3। अब NH3 में हम लोगों के पास क्या है बेटा, सबसे पहली चीज दैट इज वी वुड बी फाइंडिंग आउट द again the electron pairs, which would be half of half of 5 plus comes out to be, यही होना चाहिए बेटा। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से इफ यू कैन सी बेटा, मुझे शायद से 3 बॉन्ड्स बनानी है, 4 बॉन्ड्स नहीं बनानी, देख सकते हो NH3 में 3 ही तो बॉन्ड्स बनानी है N और H के बीच में, तो मतलब आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ऑफ देम वुड बी द बॉन्ड पेयर एंड 1 ऑफ इट वुड बी द लोन पेयर। पक्का? चलो आओ। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3 7 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, टू एस 2p। अब मेरे बेटा हम लोगों को 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, एक s और 3 p, जिसमें से 3 हाफ फील्ड चाहिए, चौथे को तो लोन पेयर रहना है, उसमें तो बॉन्ड ही नहीं बननी है। तो अगर वो फुली फिल्ड होगा भी तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं यहां चेक करूं तो क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है पहले से ही। एक लोन पेयर के लिए ये वाला फुली फिल्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं।
और 3 बॉन्ड पेयर के लिए ये रहे 3 ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है। तो क्या मुझे एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत है? मुझे चाहिए थी sp3, दिख रही है sp3, बट मुझे इसको एक्साइट कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बॉन्ड ही 3 बनानी है, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पहले से ही अवेलेबल है हम लोगों के पास। कुछ एक्साइटेड में जाना नहीं। अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रक्चर क्या होता था? टेट्राहेड्रल। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये लो, एक लोन पेयर चाहिए, दिस इज अ लोन पेयर जहां पे बॉन्ड नहीं बन रही। 3 बॉन्ड पेयर्स चाहिए, वन ऑफ द हाइड्रोजन, another हाइड्रोजन एंड वन मोर हाइड्रोजन। बन गई 3 बॉन्ड्स, H H H N, a pair and a pair। बोलो बेटा। नाइट्रोजन की तो है, ये वाला ही तो है बेटा, ये नाइट्रोजन के पास ही तो है। उसमें हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है ना यार। 3 हाइड्रोजन, तीनों एक एक आके बॉन्ड बना ली, खत्म। उनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो लोन पेयर की बात ही नहीं आ सकती हाइड्रोजन में। तो क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं लोन पेयर का, और क्लियरिटी मिल जाएगी। लेट्स कम ओवर टू एग्जांपल ऑफ H2O। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ is equal to half of 6 plus comes out to be out of which, अगर हम देखते हैं तो मेरे को 2 बॉन्ड पेयर्स चाहिए, 2 लोन पेयर्स चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनानी है। किसको? ऑक्सीजन को। तो मतलब वी वांट 2 बॉन्ड पेयर्स एंड आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 वुड बी बॉन्ड एंड 2 वुड बी लोन। तो अगर 2 फुली फिल्ड होंगे भी तो मुझे एक्साइट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मेरा काम चल जाएगा। आते हैं कैसे। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 ना बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 1s2 मतलब 2, 2s2 मतलब 4 हो गए, और 4 मतलब 2p4। वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट दिस इज 2s 2p। बोलो बेटा, यही है, यही केस है पक्का से। चले आगे फिर। अब हमारे को बेटा 2 बॉन्ड पेयर चाहिए, 2 लोन पेयर चाहिए, जो कि पहले से ही मुझे दिख रहा है, कोई एक्साइटेड में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा? sp3 हो गया काम मेरा। बोलो पक्का? हाँ बेटा बोल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल करते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज। टू लोन पेयर्स, बोलो बेटा सीख गए। हाइब्रिडाइजेशन, इज इट बीइंग क्लियर? इसके बाद मुझे 2 और एग्जांपल आपको बताने हैं, बेस्ट एग्जांपल, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं टीचर अगर पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन तो दैट 2 एग्जांपल्स वुड बी देयर, आइदर दीज 2 और नेक्स्ट 2। क्लियर? अच्छे से? कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं पहले, फिर उन दोनों एग्जांपल्स पे आता हूँ, उसकी बात करना स्टार्ट करता हूँ। Go for it fast, then starting off with that।
चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, एक इथीन और एक इथाइन, बोथ द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दोगे इधर। कुंतास इधर देख ले बेटा, बाद में बात कर लियो। C2H4 दैट इज इथीन। अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूं बेटा तो स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज समवॉट लाइक दिस। यही होता है इथीन। अब इस केस में बेटा हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन बता पाए, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है, दोनों के दोनों कार्बन, क्योंकि कार्बन के थ्रू ही बॉन्ड्स बनी हुई है सारी। बोथ द कार्बन एटम्स आर द सेंट्रल एटम्स ओवर हियर। सो दोनों कार्बन एटम्स की हमें क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अगर मैं दोनों कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो हर समय ध्यान रखना, whenever there is a carbon के around all the single bonds are there, then the hybridization of carbon is, if any one of the double bond is there, then it is, if any of the triple bond is there, बिना सोचे समझे कार्बन के अराउंड अगर कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, एक भी डबल बॉन्ड होगी तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, और एक भी अगर आपके पास डबल या ट्रिपल नहीं है, ऑल सिंगल आर देयर, देन इट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर? पक्का? चलो आओ अब एग्जांपल देखते हैं। सो कैन आई से बोथ द कार्बन एटम्स ओवर हियर वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज दोनों के पास क्या है? डबल बॉन्ड्स है। सो दिस वुड बी sp2 as well as this would be sp2। क्लियर? ठीक है, चलो आओ अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। वन s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, टू एस में 2 और 2p में 2। डन। अब बेटा अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब एक s और 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। क्यों सर? ये भी तो हो सकता है लोन पेयर वाली बात आ जाए। हाँ बिल्कुल आप सोच सकते हो ये भी चीज, बट इस कार्बन को अगर आप चेक करते हो या इस कार्बन को अगर आप चेक करते हो, दोनों में से किसी भी कार्बन को, कभी भी ध्यान रखना जो पाई बॉन्ड होती है दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों कार्बन के पास एक तो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब एक पाई बॉन्ड है ना दोनों के पास, तो दैट पाई बॉन्ड यू शुड नेग्लेक्ट, मतलब इस वाली पाई बॉन्ड को भूल जाओ आप। अब इस कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड्स है बेटा? एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, मतलब 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई की बात नहीं कर रहा क्योंकि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करती हाइब्रिडाइजेशन में, तो पाई बॉन्ड के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी होती। किसके लिए करनी है? सिग्मा के लिए। 3 सिग्मा बॉन्ड्स है दोनों में, हाँ या ना? तो मतलब वी शुड बी हैविंग विद 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द 3 सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ कार्बन और विद हाइड्रोजन एनीथिंग। अभी क्या मेरे पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? एक्साइट करना जरूरी है, करते हैं एक्साइट के लो। अभी बात करता हूं उसकी भी। वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? 2s 2p, 2s में एक, 2p में 3। यस और नो? पक्का? अब बेटा मैंने क्या बोला? दैट दोनों कार्बन को 3 पाई सिग्मा बॉन्ड्स बनानी है, तो दे शुड बी हैविंग विद द 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो 4 ओवर हियर आर देयर, 3 out of 4 I would be using for the sigma bond formation, मतलब these 3।
एंड दिस ऑर्बिटल दैट इज बीइंग लेफ्ट ओवर, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पाई बॉन्ड भी तो बननी है ना यार, तो ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। वो छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं है। एक कार्बन के कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 कार्बन के कितने करेंगे? 6। अगर 6 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने हाइब्रिड बनेंगे? 6 पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 हाइब्रिड बनेंगे। आओ हाइब्रिड का काम करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दोगे अब अच्छे से। सबसे पहले आई एम फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड सेपरेटली, देन आई वुड बी फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड सेपरेटली, देन आई वुड बी गोइंग फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये चीज मैं करने जा रहा हूं। अब देखो, एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यही बात करी है हमने अभी। देखो, एक कार्बन का एक हाइब्रिड, इस कार्बन का दूसरे वाले कार्बन के साथ हाइब्रिड एक बनाना है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाली सिग्मा बॉन्ड। ये लो, दोनों का एक एक हाइब्रिड हो गया। नहीं समझा? दिक्कत पूछ रहा हूं, कुछ समझ में आई बात? ये एक कार्बन का एक हाइब्रिड है, दूसरे कार्बन का ये वाला जो ये बॉन्ड बनानी है इन दोनों को आपस में, उसका एक हाइब्रिड बना रहा हूं जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन वाली, लाइक दिस। कार्बन कार्बन बन गया। अब कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बनानी है जो, ये लो इसका एक और हाइब्रिड, ऐसे इसका एक और हाइब्रिड, ऐसे इसका हाइब्रिड। इतनी बात में कोई दिक्कत है अभी तक जो मैंने बनाई? एक कार्बन के 3 थे, ये देखो ये रहा कार्बन 1 2 3, ये देखो ये रहा कार्बन 1 2। अब इन कार्बन्स को दोनों को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। ये लो एस, ये लो इसका एस, ये रहा इसका एस, और ये रहा। बोलो बेटा, किसी को दिक्कत इसमें कि सर क्या किया? जल्दी से, पक्का? सो दिस इज ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब मैं ओनली पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर सिग्मा पाई को कोलैप करके आपको दिखाऊंगा। ओनली पाई बॉन्ड में कार्बन विथ कार्बन एंड, ये तो सिग्मा वाले थे बेटा, सिग्मा वाले को मैंने बॉन्ड से दिखा दिया क्योंकि सिग्मा को तो पहले ही शो कर चुका हूं यहां पे। अब पाई को शो करना है, ये वाला एक कार्बन का पी ऑर्बिटल और यही वाला दूसरे कार्बन का पी ऑर्बिटल भी आएगा। और पाई बॉन्ड कौन सी होती थी जो साइड वाइज ओवरलैप करती थी? ये लो, इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक और पी ऑर्बिटल। वैसे इनको ओवरलैप करके मुझे दिखाना चाहिए था, बट ओवरलैप में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हॉच पॉच दिखेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए आई शो इट लाइक दिस। मतलब ये दीज टू आर ओवरलैप्ड विद वन another. This is only pi bond structure. बोलो बेटा, समझ में आई ये बात? सिग्मा पाई को कोलैप करके दिखाएं अब। चलो, जो अभी किया था इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अब एक दूसरे पे ओवरलैप करके दिखाऊंगा बस।
बोलो बेटा। दिस इज सिग्मा पाई बॉन्ड, दोनों कोलैब करके दिखा दिया। हाँ जी, आप दिखाना चाहो डायरेक्ट वो भी दिखा सकते हो, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, बट फॉर द सेफर साइड अगर अलग से दिखाओगे तो उस वो गलत भी हो गया तो दीज टू आर करेक्ट, तो टीचर कैन कंसीडर दैट कि हाँ शी कैन गिव यू मार्क्स। क्लियर? चलें आगे। एक एग्जांपल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इथाइन का। दोनों की सबसे ज्यादा मतलब पेपर में हाइब्रिडाइजेशन 95% श्योर है आता ही आता है, और उसमें से भी इथीन और इथाइन में से एक एग्जांपल आता है, दैट्स फॉर श्योर। सो दीज टू आर very very important. Apart from these two, H2O and NH3 are two other examples which are very much important. ये 4 examples हैं आपके पास। आओ, इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पर्टिकुलर कार्बन एटम, हाँ बेटा बोल, sp hybridization and this also दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब वैलेंस शेल ऑफ कार्बन के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन इज बेटा, अगर एक कार्बन को आप चेक करते हो तो एक कार्बन को कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बनानी है? कैसे दो, कैसे तीन? दो या तीन एक ही हो सकता है, दो या तीन दोनों तो नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से a single carbon atom have to form 2 sigma and 2 pi, if you can see over here. एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, एक कार्बन कार्बन के आपस में सिग्मा है, ऐसी एक इस कार्बन कार्बन के आपस में सिग्मा और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और 2 पाई है। हाँ बेटा, पाई के बाद सारे नहीं, पाई सिग्मा के बाद फर्स्ट बनने के बाद सारे पाई होते हैं, उसके बाद पाई ही होते हैं, उसके बाद सिग्मा नहीं होता फिर। तो एक पाई और दो सिग्मा और दो पाई है एक कार्बन के पास, तो मतलब वी शुड बी हैविंग विद 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, 1 s 1 p। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, लेट्स गो फॉर इट। वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन these two would be used for the hybridization, that is, and these two would be forming the 2 pi bonds। हाँ या ना? पक्का? चलो आओ, सबसे पहले सिग्मा बनाते हैं, ओनली सिग्मा। एक कार्बन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं? दो। दो कार्बन के कितने हो जाएंगे, और हाइब्रिड कितने बनेंगे? बनाते हैं हाइब्रिड जल्दी से। सिग्मा बॉन्डिंग के लिए खाली हाइब्रिड होते हैं, पाई बॉन्डिंग में हाइब्रिड यूज। सो ये लो, कार्बन कार्बन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, शिवांक, बोलो बेटा। पाई पे हैं आप, 2 पाई बनानी है। ये तो थी सिग्मा, अब 2 पाई बनानी है। ये देखो, एक ये पाई हुई जो ओवरलैप्ड,
एक और पाई बनानी है। दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब दोनों को ओवरलैप करके दिखाते हैं। आओ ओवरलैप में दिस इज सिग्मा एंड पाई, कॉम्बिनेशन ऑफ इट। कुछ नहीं समझ में आया हो प्लीज आस्क, अगर कोई भी दिक्कत है तो। दिस इज सिग्मा एंड पाई कॉम्बिनेशन 1। क्लियर? पक्का? So with that, the hybridization is being done. Each and every question of hybridization, example of hybridization I have discussed. जल्दी से दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। After this, I would be left with one major topic and 1-2 small topics. तो max to max 2 classes. एक क्लास में मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास में वाइंडिंग अप ऑफ द थिंग्स जो भी और लेफ्ट ओवर हो जाएंगी। 2 classes, chapter would be done. So next Friday chapter would be finished. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करते हैं पीछे वाला, फिर आगे चलते हैं।